ये गुण आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे आज की एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। मेरी पिछली कहानी में आपने जाना, ये कहानी उनके लिए जिन्होंने रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया। मैं इस कहानी में आपने जाना शिप्रा अपने पति से अलग होने की खबर सारे परिवार के लोगों, परिचित में और नाते रिश्तेदारों में फैला दी। लेकिन फिर जय की शिप्रा की सहेली का भाई उसके इस फैसले का विरोध करता है और फिर उसे प्रेरित करता है कि वह अपने रिश्ते में वापस चली जाए। आगे क्या होता है आप इस कहानी में जानेंगे। शिप्रा जय के घर से बिल्कुल नाराज मुद्रा में निकल जाती है, चली जाती है। जय को ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल नाराज हो गई है और वह कभी वापस उसके घर नहीं आएगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 3-4 दिनों के बाद जय और उसकी बहन ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी उसकी सहेली, साक्षी की सहेली शिप्रा उसके घर की ओर कदम बढ़ाती है। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं और मुस्कुराकर उसके स्वागत करते हैं और फिर उसे बैठने के लिए कहते हैं। बिल्कुल जय और साक्षी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने क्या फैसला लिया, लेकिन फिर भी चुप हैं, मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी आराम से शिप्रा कुर्सी में बैठी है और बेहद खुश मुद्रा में जय से मुखातिब होकर कहती है कि जय, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। जय भी यह सुनकर बेहद संतुष्ट होता है और वह कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगले पल शिप्रा कहती है कि तुम्हें ही इसकी पहल करनी होगी। जय फिर बोलता है, वो कैसे? शिप्रा अपनी बात बताती है कि तुम्हें मेरे पति रोहन से इस मेरे नए फैसले के बारे में बताना होगा। तुम उसे कहोगे कि मैंने नया फैसला बदल लिया है। नया फैसला मैंने किया है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर जय बेहद असमंजस में पड़ जाता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात मैं अपनी जुबान से यदि तुम्हारे पति रोहन को कहूँ तो ये बात उसे बुरी लग सकती है, इसलिए मेरा कहना उचित नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शिप्रा बेहद मायूस हो जाती है और कुछ ही क्षणों बाद वह बिल्कुल उसे कहते हुए चली जाती है कि उसे बहुत सारे काम हैं। फिर क्या था, शिप्रा बिल्कुल ऊहापोह में 5 दिनों तक ऐसे ही रहती है। वह समझ नहीं पाती कि वो किस तरह से उसने वापस उसके घर से रोहन उसके पति के घर से आई थी। क्या क्या अनुचित गलतियां उससे हो गई, पता नहीं वह मेरी गलतियों को माफ़ करेगा या नहीं करेगा। वह उन दिनों को याद करती है कि कैसे वह कितने कड़वे बोल वह बोल रही थी, लेकिन रोहन अपने कामों में इतने व्यस्त था कि वह उस कड़वे बोल का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा था और वह कामों में अपने व्यस्त दिख रहा था। लेकिन उसकी शिप्रा की नाराज़गी खत्म नहीं हो रही थी। यही नहीं, वह चाह रही थी कि वह जिस तरह से उसकी शिकायतें, उसके गिले शिकवे उसे बता रही है, वह तुरंत उसे प्रत्युत्तर करे, उसके प्रतिक्रिया दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था।
2-3 दिनों के बाद शिप्रा ने माँ को किसी तरह मनाया और माँ को बहुत विनती की कि वह किसी तरह मेरी बात मान ले, और इस तरह से शिप्रा की माँ राजी हो गई रोहन के घर जाने के लिए। शिप्रा की माँ ने भी ये सोचकर कि बिगड़ते रिश्ते बन जाएं मेरी खातिर मुझे जाना होगा, और इस तरह से वह राजी हो जाती है। वह 5 घंटे की ट्रेन की यात्रा करने के लिए वह ट्रेन में बैठती है, और फिर वह बैठे बैठे ट्रेन की सीट पर सोचती है कि शिप्रा ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उससे गलतियां हुई हैं, फिर मुझे मैं जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं रोहन क्या प्रतिक्रिया देगा, उसकी गलतियों को माफ़ करेगा या नहीं करेगा, वो मेरा वहाँ पहुँचना कैसे हो, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वह सोच सोच कर बेहद परेशान हो रही है। वह ये भी सोच रही है कि क्या वह इस तरह मेरा जाना उसे किस, यदि रोहन ने मना कर दिया तो वह किस मुंह से वापस आएगी। यह सोच सोच कर 5 घंटे उसकी यात्रा कैसे बीत जाती है वह समझ नहीं पाती, और फिर वह मशगूल हो जाती है इन्हीं चिंताओं में, इन्हीं चिंताओं के घेरों में कि वह किस तरह से शिप्रा से गलती हुई जाने अनजाने में, कि यदि यही बात करनी थी, यही वापस उस घर को जाना था, तो उसने सारे परिचित लोगों में, सारे नाते रिश्तेदारों में खबर ही क्यों फैलाई कि वह तलाक ले रही है। इस तरह से वह बेहद परेशान हो उठती है कि शिप्रा के चलते उसे बेहद जिल्लत भी सहनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, वह 5 घंटे उसके बीत जाते हैं और वह यह सोचते हुए फिर वो रोहन को फ़ोन लगाती है। फिर वह उसके अंदर का भय उसे परेशान करता है कि शायद वह बात न करे, या फिर उसने फ़ोन लगाया, लेकिन जैसे ही रोहन ने फ़ोन रिसीव किया, माँ से हिम्मत नहीं हो पाई कि वह क्या कहे। पल भर में कितनी सफाइयाँ वो उसे देनी पड़ सकती है, वह सोच नहीं पा रही थी। इस तरह करते हुए उसने फ़ोन को बिल्कुल काट दिया और फिर वह फ़ोन को बंद कर दिया। जब रोहन के घर वह पहुंची, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह सोच रही थी कि कैसे वो उन क्षणों को सामना करेगी जब यदि रोहन उसकी बात नहीं मान पाया तो। जैसे ही रोहन के कॉल बेल माँ ने बजाया, रोहन ने झट दरवाज़ा खोला और सामने पाया कि माँ खड़ी हैं। रोहन ने झट मुंह से वाक्य निकला कि माँ, आपने कष्ट क्यों किया, मुझे एक फ़ोन किया होता, मैं चला आता आपके पास। ऐसा सुनकर माँ को थोड़ी ठंडी सांस मिली और उसने बेहद संतुष्टि के साथ घर के अंदर प्रवेश किया। रोहन फिर उसे माँ को पकड़ते हुए अंदर घर की ओर ले गया और उसका दिल से पूरा स्वागत किया। लेकिन माँ के अंदर का भय अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या होगी, बातचीत क्या हो पाएगी, ये खुद भी वह नहीं जान रही थी। लेकिन फिर 2 दिनों तक माँ वहीं रही और फिर तीसरे दिन वह जाने की तैयारी करने लगी। तीसरे दिन जैसे ही माँ ने कहा कि अब मैं बेटा चलती हूँ, मुझे जाना चाहिए,
तो रोहन ने फिर कहा कि माँ, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, अकेली आपको मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन माँ के मुंह से अब ये शब्द निकले बगैर रह न सका और माँ ने अपने दिल से अपनी ये वाक्य, अपने दिल के उद्गार रोहन को कह दिए। बेटा, तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे अपनापन के बोल कि मैं कायल हो गई, और तुम्हारे ये गुण तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बेटी शिप्रा की बात है, उसकी असहनशीलता, उसके बेगानापन के बोल और उसके अधैर्य की मैं माफ़ी मांगती हूँ। उससे कोई भी गलती हुई है तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आंखें गीली हो गई और वह गीली आंखों से उसे देखती रही। रोहन ने भी उसे, माँ को बेहद अपने अपनापन से आश्वस्त किया और कहा कि माँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। माँ ने फिर कहा कि शिप्रा को भी तुम्हारे प्रति किए व्यवहार का बेहद अफसोस है, वह बहुत पश्चाताप करती है और उसे हो सके तो तुम माफ़ करो। और रोहन मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि शिप्रा ने अपनी मर्जी से ये घर छोड़ा और अब वो अपनी मर्जी से आ रही है तो घर उसका ही है। इस तरह से माँ का बोझ, माँ के दिल का बोझ हल्का हुआ और वह चैन की सांस ली। इस तरह से अगले पल रोहन और माँ यात्रा की तैयारी करने लगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये कहानी? आज की कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट ज़रूर करें और इस कहानी को लाइक करें यदि आपको पसंद आती है तो। शुक्रिया।